Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। चुनाव की तैयारी जोरों पर है, लेकिन उससे पहले एक बुरी खबर आई है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ से कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण का 70 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बीते दिनों 15 अगस्त को ही उन्होंने अपना 70वां जन्मदिन मनाया था। वे पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हैदराबाद के किम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्हें आधी रात को भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई और सुबह 4 बजे के करीब उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वसंतराव कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं में से एक थे जिन्होंने खराब स्वास्थ्य और कई नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद भी नांदेड़ लोकसभा सीट जीती थी। नांदेड़ जिले में कांग्रेस का वर्चस्व बनाए रखने में वसंतराव चव्हाण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर तब जब अशोक चव्हाण और भास्कर राव खटगांवकर जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस से अलग हो गए और बीजेपी में जा मिले। उस वक्त वसंतराव ने कांग्रेस से किनारा नहीं किया, बल्कि उसे मजबूत करने का काम किया और चुनाव भी जीता। वहीं जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद वसंतराव चव्हाण ने अशोक चव्हाण को बीजेपी में शामिल होने के लिए धन्यवाद अदा भी किया था। लोकसभा चुनाव में वसंतराव चव्हाण ने बीजेपी के सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर को 40% वोटों यानी लगभग 60,000 वोटों से हराया था। उन्होंने अपने स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मुद्दों से पार पाकर जीत हासिल की थी, लेकिन इस जीत का जश्न वो ज्यादा दिनों तक नहीं मना पाए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की इस खबर के बाद कांग्रेस सांसदों की संख्या 99 से घटकर 97 पर पहुंच गई है। मतलब कांग्रेस के लिए एक साथ दो बुरी खबर। कांग्रेस पार्टी हालिया लोकसभा चुनाव में 52 से 99 सीटों पर पहुंचने में कामयाब हुई थी। कांग्रेस के लिए पहले के मुकाबले ये बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर कहा जा सकता है, जो कि पार्टी को एक तरीके से रिवाइवल फॉर्म मिला रहा था। लेकिन 99 सीटें जीतकर भी कांग्रेस अब 97 सीटों पर पहुंच गई है। एक सीट राहुल के वायनाड छोड़ने के बाद खाली हुई, जिसके बाद कांग्रेस की लोकसभा सीटों की संख्या 98 हुई थी। और अब नांदेड़ से कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण के निधन के बाद कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 99 से 97 पर पहुंच गया है, जो कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। वसंतराव के निधन पर कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नांदेड़ लोकसभा सांसद श्री वसंतराव चव्हाण जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जमीन से जुड़े हुए लोकप्रिय नेता श्री चव्हाण आजीवन कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन और विस्तार करते रहे। उनका देहांत कांग्रेस परिवार के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने इस खबर पर दुख व्यक्त किया है। बता दें कि नांदेड़ जिले के नायगांव में जन्मे वसंतराव चव्हाण लंबे समय तक ग्राम पंचायत सदस्य रहे और बाद में 1990 और साल 2002 में जिला परिषद सदस्य बने। राजनीतिक करियर की बात करें तो वसंतराव चव्हाण ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नायगांव के सरपंच के रूप में ही की थी, जिसके बाद उन्होंने जिला परिषद में अपनी सेवाएं दी। नांदेड़ से सांसद वसंत चव्हाण पहली बार साल 2009 में नायगांव विधानसभा सीट से जीतकर महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने ये चुनाव निर्दलीय नेता के तौर पर लड़ा था। इसके बाद उनकी राजनीतिक ग्राफ जो था वो ऊपर चढ़ता चला गया। सितंबर 2014 में कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टी का दामन थामने से पहले मई में ही उन्हें लोक लेखा समिति में नियुक्त किया गया था। वे 2021 से 2023 तक नांदेड़ जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे। हाल के लोकसभा चुनावों में अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, जैसा कि हमने शुरुआती रिपोर्ट में बताया। इससे बीजेपी को नांदेड़ और हिंगोली लोकसभा सीटों पर जीत का रास्ता लगभग साफ होता नजर आया। लेकिन वसंतराव चव्हाण ने कांग्रेस के लिए मैदान में उतरकर बीजेपी के प्रताप पाटिल चिखलीकर को हरा दिया। लेकिन नांदेड़ में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने वाले अब इस दुनिया को छोड़कर ही अलविदा कह चुके हैं। नांदेड़ सीट भी वायनाड की ही तरह खाली हो गई है, जहां पर उपचुनाव होने हैं और इसी के साथ कांग्रेस की 99 सीटों वाला आंकड़ा अब 97 पर पहुंच गया है। ऐसे में अब देखना होगा कि
इन उपचुनावों में क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई सीटें वापस हासिल कर पाती है या नहीं कर पाती है, या पहले से और मजबूत होकर उभरती है? आपके हिसाब से क्या कुछ होगा इन उपचुनावों में? ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? ये सवाल हमें इनके जवाब जरूर दीजिए। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।